सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोज़ाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ इकबाल है। मैं पिछले 30 साल से हमदर्द यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता हूँ और बतौर मुअल्लिम मैं वहाँ पे मुआलजात पढ़ाता हूँ, यानी मेडिसिन पढ़ाता हूँ। और मेरी जो स्पेशलिटी है वो लीवर डिजीज़ है। मैंने वहाँ से लीवर डिजीज़ में ही पीएचडी किया और पिछले 25 साल से वहाँ पर मैं मुआलजात का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा मर्ज़, जिसको मर्ज़ करार दे दिया गया है, ज़ियाबितिस, और एक पूरा वर्ल्ड वाइड बर्डन है ज़ियाबितिस का लोगों के ऊपर। ज़ियाबितिस को सही मानों में ना समझने की वजह से हम इतने परेशान हैं और ज़ियाबितिस की पेचीदगियाँ जैसे न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी की हम शिकार हैं। आज के इस मौजू में हम ज़ियाबितिस का आसान तरीन हल आपको बताएंगे और एक शिफा बख्श इलाज भी आपसे अर्ज़ करेंगे। उससे पहले आप ज़ियाबितिस की पैथोफिजियोलॉजी को या उसकी माहियत को अगर समझ लें तो इंशाअल्लाह आप इस मर्ज़ से हमेशा के लिए बच सकते हैं। हमारे ग्लूकोज का जो इस्तेहाला है डाइजेशन है, वो हमारे मुंह में, और मुंह से ग़िज़ा निकलने के बाद जब एसोफेगस के लोअर पार्ट तक पहुंचती है, इस हिस्से में ग्लूकोज के हाज़मे और इस्तेहाले का अमल शुरू हो जाता है। जबकि हमारी प्रोटीन्स जो हैं वो मैदे में डाइजेस्ट होती हैं और हमारी जो लिपिड्स हैं वो आंतों के पहले हिस्से में डाइजेस्ट होते हैं। तो वो लोग जो खाना जल्दी जल्दी खा लेते हैं और पूरी तरह से चबा कर नहीं खाते, ये लोग हाई रिस्क पे होते हैं डायबिटीज़ के। दूसरे नंबर पर ये कि ग्लूकोज जो है वो अगर 250 से ज़्यादा है तो वो आसाब में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूरोपैथीज़ और न्यूरोपैथी के बाद रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथीज़ की शिकायत होना शुरू हो जाती है। यानी कि वो आसाब जो गुर्दे और आँखों को सप्लाई कर रहे हैं वो वहाँ पे भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़ियाबितिस के मरीज़ के गुर्दे, आँखें और आसाब तेज़ी से ख़राब हो रहे होते हैं। ज़ियाबितिस के मॉडल को समझने के लिए मैं आपको 2 मिसालें दूँगा। मेरे हिसाब को आप एक लबलबे का मॉडल समझें कि इसका एक हिस्सा ग्लूकागॉन और इंसुलिन खारिज कर रहा है, जो ग्लूकोज के इस्तेहाले को मेंटेन करने में, कंट्रोल करने में इस्तेमाल होता है। दूसरा हिस्सा चिकनाई के हाजमे और इस्तेहाले में इस्तेमाल होता है, जिसको लाइपेज और अमाइलेज कहा जाता है। इनकी सेक्रीशंस में यानी कि जो वाटर का एलिमेंट है वो कॉमन होता है और ये एक दूसरे से सारी उम्र निभाव और मोहल्लेदारी और रिश्तेदारी रखते हैं। मसलन आपने गन्ने का रस का एक गिलास पी लिया तो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स जो हैं वो ग्लूकागॉन बनाने वाले सेल्स से कहेंगे कि हमें जल्दी से ग्लूकोज का इस्तेहाला मेंटेन करना है, लिहाजा इसके लिए हमें अपना हिस्से का पानी दे दो। इसी तरह अगर आपने चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा खा ली तो लाइपेज और अमाइलेज की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है, कंजुगेटेड बाइलोबिन की ज़रूरत बढ़ जाती है, लिहाजा इन चीज़ों की सेक्रेशंस बढ़ जाती हैं और इनकी डिमांड बढ़ जाती है, लिहाजा वो अपना उधार दिया हुआ भी वापस मांगते हैं और मज़ीद कर्जा भी मांगते हैं। लेकिन कोई आदमी अगर ऐसी चीज़ खा ले जिसमें चिकनाई भी ज़्यादा है और ग्लूकोज भी ज़्यादा है, तो फिर इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वो कहता है मेरी ज़रूरत है, वो कहता है मेरी ज़रूरत है। अगर आसाब को कमज़ोर करने वाली चीज़ें भी हम खा रहे हैं, यानी खट्टी ठंडी चीज़ें या तंबाकू वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो फिर आसाब की तरसील जो है वो कमज़ोर हो जाती है, यानी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपर ट्राइग्लाइसराइडीमिया भी हो जाता है, या हाइपर कोलेस्ट्रीमिया या हाइपरलिपिडीमिया भी हो जाता है। लिहाजा कभी भी ऐसी चीज़ों का कम्बिनेशन इस्तेमाल ना करें जो खट्टी भी हों, ठंडी भी हों, मीठी भी हों, चिकनाई हों, जैसे कि ऑरेंज आइसक्रीम या इससे मिलती जुलती चीज़ें। दूसरा मिसाल ज़ियाबितिस को समझने के लिए कि जैसे एक बावर्ची है और वो बावर्ची के पास 200 लोगों का उसने खाना रोज़ पकाना होता है, लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि वो उसके पास एक ही देग और एक ही चूल्हा है। वो सुबह पका के दोपहर में खिला देता है, यानी 8 घंटे उसको उसमें लगते हैं, और दोपहर को पका के रात में और रात को पका के सुबह खिलाता है। कहीं से उसको साइड बिजनेस के तौर पे एक देग पकाने का ऑर्डर आ गया तो उसने हर स्लॉट में से 2-2 घंटे कम करके एक और देग बनानी शुरू कर दी। अब जब ये खाना कच्चा पका, ये खाना जायकेदार नहीं पका, तो उन 200 मज़दूरों ने खाने से इनकार कर दिया, जिससे वो कमज़ोर होना शुरू हो गए। लेकिन अगर किसी ठेकेदार ने ज़बरदस्ती खिलाया तो अब वो ये खाना खा के बीमार भी हो जाएंगे। पहले तो ना खा के सिर्फ कमज़ोर हो रहे थे और अब ये अनकुक्ड मील खा के वो बीमार भी हो जाएंगे। लिहाजा अगर हमारे इस्तेहाले में प्रोटीन का इस्तेहाला मुकम्मल ना हो तो यूरिक एसिड, यूरेट्स, ऑक्सलेट ज़्यादा बनते हैं, जिससे हमें गाउटी आर्थराइटिस या जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की दर्दें शुरू हो जाती हैं।
इसी तरह ग्लूकोज का इस्तेहाला अगर मुकम्मल ना हो या जिगर उससे प्रॉपर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ना कर रहा हो फैटी लीवर की वजह से या इस तरह, तो भी ग्लूकोज का जो है लेवल ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इस मिसाल को अपने जिस्म पे अप्लाई करें कि ये दिमाग हमारा एक बावर्ची है, ये हमारा मैदा एक देग है और उसके नीचे लबलबा एक चूल्हा है, और एक खाने का तस्वुर करने से ही खाने के हाजमे के अवामिल शुरू हो जाते हैं, और खाना खाने से खाना हज़म और जज्ब होना और इस्तेहाले से एनर्जी बनना का जो अमल है 8 घंटे में मुकम्मल होता है। तो वो लोग जो हर 2-4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ चीज़ों के खाने के आदी हैं, यही लोग डायबिटीज़ के हाई रिस्क पे होते हैं या हो जाते हैं। ग्लूकोज अगर ज़्यादा हो जाए आपकी किसी भी वजह से 250 से ज़्यादा शुगर हो जाए, तो आप 20 मिनट की एक्सरसाइज शुरू कर दें, और उनमें सबसे बेहतरीन जो थेरेपेटिक एक्सरसाइज है जो ग्लूकोज को यानी कि आपकी डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकती है, वो 20 मिनट सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना है। आप एक फ्लोर की सीढ़ियों के ऊपर 20 मिनट तक मुसलसल गहरे सांस लेते हुए उतरें और चढ़ें, तो आपकी शुगर एकदम कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा अपनी मेडिकेशन के साथ साथ अगर आप अपने खाने का वक्त मुकर्रर कर लें, नाश्ता सुबह 7 बजे कर लें, और नाश्ते में कोशिश करें कि बादाम, किशमिश और गंदम और जौ का दलिया लें। 11 बजे 1 प्लेट पपीते की आप ज़रूर खाएं, और 1 बजे के करीब बकरे के गोश्त का शोरबा या काले चने का शोरबा या सब्ज़ियों के शोरबे और सूप बना के ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। 4 बजे के वक्त में आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जैसे अखरोट, पिस्ता, चिलगोज़ा, और अगर चिलगोज़ा नहीं है तो उसकी जगह बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 कप अदरक और सौंफ का कहवा ले लें, या अगर सर्दियों का मौसम है तो अदरक और चाय की पत्ती का कहवा भी ले सकते हैं। इसके अलावा रात का खाना मगरिब के बाद फ़ौरन खा लें। निहार मुँह पानी ना पिएँ, ठंडा पानी ना पिएँ, खाने से आधा घंटा पहले पानी पिएँ, खाने के 2 घंटे के बाद पानी पिएँ। लिहाजा अपनी शुगर की प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए और उसके सही और कुदरती इलाज के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ओला डॉग के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं, और हमारे क्लिनिक पे एविसीना हर्बल क्लिनिक में भी आप विज़िट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।